अब हम शुरू करते हैं अध्याय द्वितीय। प्रथम अध्याय में क्या हुआ इसको बहुत शॉर्ट में देखते हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्णार्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषादमग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय अध्याय। श्लोक पहला। तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान उवाच कूतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति करम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। कायरता आने के बाद अब क्या करे, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। क्लम्बम मा गमाः पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा की योग्य है। अर्जुन कहते हैं, मैं भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों भी पूजा के योग्य है। पहले श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद्वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर जो मुझे भिक्षा का अन्न मिलेगा वो खाकर ही मैं खुद को श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ धन की कामना की मुख्यता वाले
भोगों को ही तो भोगूंगा। क्या कहा? क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। महानुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ धन रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा।